हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन जिसे शिक्षा शास्त्र ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे, जो हमारा आने वाला एग्जाम है सीटेट 2020 5 जुलाई को होने वाला है। किस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। जो 15 नंबर के ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आसानी से हम एग्जाम में सोल्व भी कर सकते हैं और सही आंसर को टिक भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। इसमें कहा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में आपने छोटी कक्षा देखा है, प्राइमरी लेवल पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया था। उसका मतलब क्या है दिखाने का? ऑप्शन ए में कहा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, इसलिए दिया गया है नमूना। या ऑप्शन बी रहेगा निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। या ऑप्शन सी रहेगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतः क्रिया करने का अवसर देता है। या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक में रेल टिकट का एक नमूना जो दिया गया है प्राइमरी लेवल की बुक में, वो दिया गया था कि बच्चों की जो वास्तविक जानकारी के साथ बच्चे अंत्य क्रिया अच्छे से कर पाए। यानी कि जब वो जैसे बुक में रेल टिकट के नमूने दिए थे, जब उसे वो देखेंगे और अपने बाहर परिवेश में देखेंगे तो वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, वास्तविक जीवन में भी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में खालिस्तान इन पाठ्य डैश पुस्तक में पाई जाती है। यानी कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो अवधारणा है वो किस पाठ्य पुस्तक में पाई जाती है वो बताना है। ऑप्शन ए में का जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र। या ऑप्शन बी रहेगा भौतिक एवं भूगोल। या ऑप्शन सी रहेगा अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र। या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं पाई जाती है पुस्तकों में वो पाई जाती है जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में भी पाई जाता है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा। उसके साथ ही भौतिक एवं भूगोल के बारे में भी हम जब पढ़ते हैं तो पर्यावरण के बारे में ही जानकारी मिलती है हमें। और साथ में अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र में भी पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणा को अध्ययन करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी जो दिया है उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स जो है वो पर्यावरण शिक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं और इसका हम अध्ययन भी करते हैं, क्योंकि सभी जो विषय है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्न कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? यानी कि जो कक्षाएं है उसमें सामाजिक अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में का सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन बी में रहेगा सामाजिक अध्ययन। या ऑप्शन सी रहेगा पर्यावरण अध्ययन। या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कक्षाओं में जो सामाजिक अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है वो जाना जाता है पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन को ही सामाजिक अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है विभिन्न कक्षाओं में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को छात्रों में निम्नलिखित में से किसके विकास पर जोर देना चाहिए? इसमें कहा कि जो पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते आपको अपनी क्लास में छात्रों में सबसे ज़्यादा किसके विकास पर जोर देना चाहिए, किस एरिया पे आपको सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा मूल्यों का विकास करना। ऑप्शन बी में कहा चरित्र का विकास करना। या ऑप्शन सी रहेगा सामाजिकता का विकास करना। या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब पर्यावरण अध्ययन में जब छात्रों का विकास किया जाता है वो मूल्यों का भी विकास किया जाता है और साथ ही चरित्र का भी विकास करना जरूरी है एक शिक्षक के लिए, और उसके साथ ही सामाजिकता का भी विकास किया जाता है क्लास पे। इसलिए शिक्षक को इन तीनों ही पॉइंट्स को इंक्लूड करने चाहिए, यानी कि ये तीनों ही जो पॉइंट्स दिए हुए महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों को विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन में। बच्चों में इन तीनों पॉइंट्स को विकसित करना जरूरी होता है एक अध्यापक होने के नाते। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसमें कहा कि जो सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं मानी गई इन चारों कथनों में से वो कौन सा है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए में कहा सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है।
या ऑप्शन बी रहेगा सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है। या ऑप्शन सी रहेगा सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता। या ऑप्शन डी रहेगा सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन जो है वो ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता, ये गलत बोला गया है कथन में। बाकी ऑप्शन ए में कहा है कि सामाजिक अध्ययन जो है वो मानव जीवन को प्रधानता देता है, तो बिल्कुल देता है। सामाजिक अध्ययन में जब हम पढ़ते हैं वो मानव से जीवन से रिलेटेड ही हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसके साथ जो बी पॉइंट में कहा है सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र का जो एक संघ है, यानी कि एक दूसरे में भी हम सामाजिक अध्ययन का करते हैं, एक दूसरे विषय में भी। और साथ में जो ऑप्शन डी में दे रखा था सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही कहा है। अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का एक लक्ष्य होता है? पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में क्या है बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, हाँ तो बिल्कुल किया जाता है पर्यावरण अध्ययन के द्वारा। और ऑप्शन बी में क्या है बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, हाँ तो बिल्कुल जब हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते तो बच्चों को उनके परिवेश से संबंधित चीज़ों के बारे में बताना जरूरी होता है, वो प्राथमिक स्तर से ही चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है। और ऑप्शन सी में कहा पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, तो बिल्कुल सही कहा है सी में भी। और इसका इसलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ही कथन जो दिए गए हैं वो पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य होते हैं, जो में विकसित करना। उपयुक्त सभी ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की किस पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया गया है? ऑप्शन ए में कहा है नेचर, ऑप्शन बी में कहा है स्कूल साइंस में, या ऑप्शन सी रहेगा साइंस फॉर स्कूल में, या ऑप्शन डी रहेगा एजुकेशन इन इंडिया में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का जो प्रसार और प्रसार किया गया वो किया गया स्कूल साइंस में, वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा स्कूल साइंस। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो डैश और डैश के जो खालिस्तान और खालिस्तान है से रूबरू कराना है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में कहा है प्राकृतिक राजनीतिक, ऑप्शन बी में कहा आर्थिक और प्राकृतिक, या ऑप्शन सी रहेगा प्राकृतिक और सामाजिक से रूबरू करवाना चाहिए बच्चों को वास्तविक दुनिया से, या ऑप्शन डी रहेगा सामाजिक और आर्थिक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा को जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, जिससे जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो अपने वास्तविक जीवन में जो चीज़ें देखते हैं और जिस पर्यावरण में वो रहते हैं अपने परिवेश में, उसी प्राकृतिक और सामाजिक से रूबरू कराना जरूरी होता है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है, ताकि इसमें क्या है कि स्कूल में जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों में ज्ञान देना होता है, दृष्टिकोण और कौशल को प्रदान करना होता है। वो क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा वह सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और साधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके अपना, या ऑप्शन बी रहेगा वह पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके, या ऑप्शन सी रहेगा वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सके, या ऑप्शन डी रहेगा वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सके। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब बच्चे हैं स्कूलों में जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों में ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल को प्रदान करने का, वो होता है कि सही अर्थों में जो बच्चे हैं वो पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना सक्षम और अपना योगदान दे सके, और जो साधारणीय विकास के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में अपना योगदान भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए महत्व होता है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को देने के लिए, इसलिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग प्राप्त होता है? इसमें क्या है कि पर्यावरण शिक्षा के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो सहयोग मिलता है, सारा मिलता है, वो किससे प्राप्त करते हैं, किस संस्था से प्राप्त करते हैं?
ऑप्शन ए में कहा यूनिसेफ से, ऑप्शन बी में कहा विश्व बैंक से, या ऑप्शन सी रहेगा यूनेस्को से, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम है तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारी संस्था होती है जो सहयोग प्रदान करती है, ऑप्शन ए में यूनिसेफ के द्वारा भी, विश्व बैंक के द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है और यूनिसेफ के द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये सारी की सारी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें कहें कि जब पर्यावरण अध्ययन की जो भी पुस्तकें होती है पाठ्य पुस्तक, उसमें जब हम कविताएं और कहानियों को शामिल करते हैं, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इन चारों कथनों में से वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। हाँ, तो बिल्कुल जब कविता और कहानियों को शामिल किया जाता है पाठ्य पुस्तक में, उसका उद्देश्य ही होता है कि बच्चों में कल्पनाशील और सृजनात्मक योग्यता को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जा सके। और ऑप्शन बी में कहा विषय में रुचि का विकास करना। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। और ऑप्शन सी में कहा नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, या ऑप्शन डी रहेगा शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें पूछा था कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक में जब हम कविता और कहानियों को शामिल करेंगे उसका उद्देश्य कौन सा नहीं होना चाहिए और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये गलत कहा गया है। बाकी ऑप्शन ए में जो दिया था कि विद्यार्थियों में ज्यादा से ज्यादा कल्पनाशील और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल सही कहा गया है। उसी के साथ विषय में रुचि का विकास भी बच्चों में किया जाना जरूरी होता है और साथ ही शिक्षार्थियों को आनंद और मजा जो है वो एंजॉय कर पाए उपलब्ध कराना जरूरी होता है। यानी कि जो भी हम विषय पढ़ाए उसे बोरिंग तरीके से ना पढ़ाए, बच्चों में रुचि और इंटरेस्ट डेवलप करना जरूरी होता है पढ़ाने से पहले। एक अध्यापक का ये कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, तभी अध्यापक का जो शिक्षण है वो रुचिकर साबित होता है और बच्चे सही तरीके से चीजों को समझ भी पाते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।